हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज आपके लिए बहुत बड़ी जो है खुशखबरी लेकर आई हूँ। और यहाँ पर एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आई है कि बहुत सारी जो है ना टीचर्स की वैकेंसीज़ आने वाली हैं और इसी मंथ के लास्ट में आपको जो है फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी मैं आपको पोस्ट दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखिए, इंटरमीडिएट ट्रेड असिस्टेंट टीचर जो है 1st टू क्लास 5th की, इसमें आप वैकेंसी देख सकते हैं। तो देखिए, टोटल वैकेंसी है 1909 और जो क्लास 6 टू 8th वाली है वो 1868 वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर सोशल साइंस की। तो यहाँ पर आप 6 टू 8th वाली 660 वैकेंसी है सिर्फ सोशल साइंस के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है साइंस और मैथ्स की वैकेंसी जो कि 6 टू 8th क्लास के लिए है, वो 1664 वैकेंसी है। टोटल रेगुलर वैकेंसी जो है वो 6101 वैकेंसी है। रेगुलर का मतलब आपके पास परमानेंट वैकेंसीज होने वाली हैं ये। तो जो कैंडिडेट बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं टीचिंग में जाने का और गवर्नमेंट उसमें टीचिंग में जाने का, तो ये वैकेंसी बहुत अच्छी है उनके लिए। पूरी वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं ये है बैकलॉग की। ये उन टीचर्स के लिए जो ऑलरेडी वहाँ पर वर्क कर रहे हैं 2-3 साल से, फिर उन्हीं के लिए वो ये जो वैकेंसीज़ हैं ये रिजर्व करके रखी हुई हैं। तो ये आप लोग के लिए नहीं है, ये कोई फ्रेशर या कोई बाहर का कैंडिडेट नहीं भर सकता। ये वहीं के लोग भर सकते हैं, वहीं के ऑलरेडी जो काम कर रहे थे टीचर्स 2-3 साल बाद उनको ये मौका मिला है कि वो दोबारा से वैकेंसीज भर सकते हैं। चलिए और देखते हैं, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है वो 22 तारीख परसों रिलीज़ हुआ था। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 31 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसकी 30 अगस्त है। पूरा महीना दिया जाएगा आप लोगों को इसका फॉर्म फिल करने के लिए। लास्ट डेट जो पेमेंट की रहेगी वो 1 सितंबर रहेगी। फ़ोटोग्राफ अपलोड करना, सिग्नेचर करना, ये सब में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए थोड़ा सा डेट और बढ़ा दिए, 3 सितंबर कर दिया है। एप्लीकेशन करेक्शन की एक विंडो ओपन होगी जो कि 5 से 7 सितंबर के बीच में होगी। एग्ज़ाम्स का भी कुछ पता नहीं है, इसमें एग्ज़ाम्स होगा और ये बिना एग्ज़ाम्स की रिक्रूटमेंट नहीं है। तो ये सारी डेट मेंशन की गई हैं, एक एक डेट आपके साथ मेंशन की गई है। नोटिफिकेशन में एक एक डेट बताई जाएगी, कौन सी डेट को, सब कुछ उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि कब कौन सी डेट या कब कौन सी चीज़ ओपन होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो वो होगा आपका 31 जुलाई, यानी कि इस महीने के लास्ट से, या आप कह सकते हैं कि 1 अगस्त से। तो आप लोग 1 अगस्त से जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं आराम से, और 1 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो वो लोग आप आराम से पूरा महीना लेकर पूरी सारी चीज़ें पढ़कर अच्छे से तब भरिएगा। और देखते हैं, तो चलिए, रिक्रूटमेंट आई कहाँ से। रिक्रूटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यानी कि JSSC। तो ये जो वैकेंसी आई है वो झारखंड से आई है। तो झारखंड में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, और जो लोग बाहर से भी अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। यहाँ देखिए, झारखंड ट्रेंड असिस्टेंट आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है। और पोस्ट ने मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक तो असिस्टेंट आचार्य टीचर है जिनको पैरा टीचर बोला जाता है। रेगुलर और बैकलॉग दोनों ही हैं। तो रेगुलर में टोटल 7299 वैकेंसी हैं, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7299 है। रेगुलर में 6101 है और बैकलॉग में 1198 है। तो जॉब लोकेशन जो रहने वाली है वो झारखंड ही रहने वाली है। आपको झारखंड में जाके बच्चों को पढ़ाना है, झारखंड के स्कूल में काम करना है। तो लोग जो झारखंड जा सकते हैं वो ज़रूर भरिएगा ये फॉर्म, जिनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो आराम से बाहर काम करना चाहते हैं। तो ये वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है। तो आगे की डिटेल में सारी चीज़ें कवर करेंगे कि इसकी एज लिमिट वगैरह सब मैं आपको बताऊँगी, सैलरी वगैरह सब डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ट्रेंड जो असिस्टेंट टीचर है जो क्लास 1st टू 5th को पढ़ाएंगे, वो जो है उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10+2 होना चाहिए, यानी कि आपके पास 12वीं क्लास आपने पास की हो, साथ में आपके पास 2 साल का जो डिप्लोमा होता है ना, DLED, वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो स्पेशल एजुकेशन का जो 4 साल का BLED होता है वो होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए DLED के साथ। तो ये जिनके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इन्होंने JTET, CTET और एनी अदर कोई भी टेट आपने पास किया हो तो वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि टेट आपके पास होना चाहिए। साथ में एक और इन्होंने कंडीशन लगाई है। और देखिए, ग्रेजुएट जो 6 टू 8th क्लास को पढ़ाने वाले हैं लैंग्वेज में, उनके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए BEd के साथ, BA किया होना चाहिए, BEd BSc होना चाहिए विद BEd, ठीक है।
ये चीज़ होनी चाहिए। और NCTE रिकग्नाइज टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट शुड ऑल्सो पोजेस अ वैलिड JTET CTET, ये आपके पास होना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाली थी कि इन्होंने एक कंडीशन अप्लाई ये की है कि किसी भी स्टेट से आपने टेट किया हो, चाहे वो UP टेट हो, हरियाणा का टेट हो या हमारा CTET हो, अगर आपके पास ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको 2 साल के अंदर अंदर JTET जो है क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर आपको वहाँ का झारखंड का टेट निकालना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है वहाँ पर जॉब कंटिन्यू कर पाएंगे। 2 साल बहुत टाइम होता है, आप लोग आराम से निकाल लेंगे। लेकिन आपके पास जो पहले से टेट है आप उसका यूज़ करके फॉर्म भर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। तो जो वैकेंसी मैंने और आपको बताई थी वो सोशल साइंस की बताई थी और साइंस एंड मैथमेटिक्स की बताई थी। सोशल साइंस में आपको ग्रेजुएशन विद सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या फिर किसी भी ऐसे सब्जेक्ट से आपने किया हो, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस हो गया, वो आपके पास होना चाहिए BEd के साथ, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साइंस और मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स या फिर साइंस और द रेलिवेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपने मैथ्स और साइंस पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप मैथ्स और साइंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और होंगे। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप साइंस और मैथ्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम एज आपकी 21 साल दी हुई है ऑल कैटेगरीज़ के लिए। जनरल EWS के लिए 35 है और मेल जो कैंडिडेट है BC 1 से तो 37 है। फीमेल जो हमारे जनरल EWS OBC है वो 38 है। SC ST हमारे फीमेल और मेल जो है वो 40 ईयर्स के लिए है। तो यहाँ पर जो है एज लिमिट आपको बता दी गई है। अगर आप 21 से 20 साल 363 डेज़ या 364 डेज़ भी हैं, एक दिन भी आपका कम है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टेज जो 1 होती है वो रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, मेरिट देखा जाएगा, फिर आपको जो है जो मेरिट में सेलेक्ट होंगे उनको है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। फाइनली आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको जो है फाइनली अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा जो स्टेज 1 है वो होता है रिटन एग्जामिनेशन आपको क्लियर करनी होती है और उसके लिए आप लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे कुछ बच्चे। तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उनके लिए तो सब्जेक्ट बहुत ईजी हो जाते हैं, घूम फिर के वही सब्जेक्ट होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। तो मैथ्स, रीजनिंग, ये सब आपको पढ़ना होता है। तो ऑलरेडी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो आराम से बहुत सारे सिलेबस कवर कर चुके होंगे, तो वो इजीली यहाँ पर इस चीज़ को क्रैक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ कि कैसा होने वाला है। आपका जो पेपर 1 है वो मदर टंग का होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ओनली हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, यानी कि ये आपकी लैंग्वेजेस होने वाली हैं। तो इसमें आपको जो है 100 मार्क्स के पेपर होगा और दो घंटे का पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चंस आएंगे। पेपर 2 होगा, इसी में शेड्यूल लैंग्वेज होगा चूजन फ्रॉम लिस्ट। आपने जो भी लिस्ट में से चूज़ किया होगा आपको उस लैंग्वेज का पेपर आएगा 100 मार्क्स का और ये 2 घंटे का पेपर होने वाला है। पेपर 3 जो होगा वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। पेपर 3 होगा जनरल अवेयरनेस वगैरह सब। तो ये जो है ना 200 मार्क्स का पेपर होगा और 200 ही क्वेश्चन आने वाले हैं 3 घंटे का। तो ये आपका एक एग्जाम पैटर्न है। टोटल 400 मार्क्स का पेपर आएगा, जो कि एक लैंग्वेज 2 लैंग्वेज हो गए और बाकी के हमारे सब्जेक्ट हो गए। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी देखिए क्लास 1 to 5 वाले जो टीचर्स होंगे उनके लिए 25,000 से 81,000 तक की सैलरी यहाँ पर बोली गई है कि दी जाएगी और 6 to 8 वालों के लिए तो 29 से 92 यानी कि ऑलमोस्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास इनकी सैलरी होने वाली है। तो सैलरी खुद सोचिए कितनी अच्छी है। बस एक एग्ज़ाम निकालना है और थोड़ा सा जो है एग्ज़ाम में पढ़ना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल पाएगी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अप्लाई कैसे करें। सारी डिटेल पता होने के बाद हम अप्लाई कैसे करें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वहाँ पर JTAACCE ये वाली वैकेंसी है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन, जो भी आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होगा वो आप लोग ज़रूर भरिएगा। वैलिड फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दीजिएगा क्योंकि उस पर OTP आता है। फिर लॉगिन करके फॉर्म फिल करना है, फ़ोटो पेस्ट करनी है, सिग्नेचर वगैरह सब जो भी मेजरमेंट मांगा है ना कि फ़ोटो इतने में होना चाहिए, इतनी डायमेंशन का होना चाहिए, सिग्नेचर इतने डायमेंशन का होना चाहिए, उतने में ही पोस्ट करिएगा, अपलोड करिएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, वो फॉर्म फिल नहीं होगा।
फॉर्म फिल होने का मतलब है वो अटैच ही नहीं होगा, और अटैच नहीं होगा तो आपका फॉर्म जो है इनकम्प्लीट है, वो सबमिट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जो है आपको डायमेंशन चेक करनी है, सारी चीज़ें चेक करनी है, सारा जो है वहाँ पर कॉलम आ रहे हैं उसको आप ठीक से भरिएगा, उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा, और फाइनली जो है सारी चीज़ें रिव्यू कर लेना एक बार कि सारी चीज़ आपने ठीक भरी है, सारी फ़ोटोज़ वगैरह सब ठीक से लगाया है कि नहीं। उसके बाद फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। बस यही होता है एक छोटा सा ऑनलाइन प्रोसेस, जिसमें आपका सब करेक्ट होने के बाद आप फाइनली सबमिट कर देते हैं, और प्रिंट आउट ज़रूर निकाल के रखिएगा उस चीज़ की। तो चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो जनरल EWS और यहाँ पर EBC फर्स्ट और EBC, ये हमारी कुछ कैटेगरीज हैं, इन्होंने मेंशन की है, 100 रुपीज़ है। तो जनरल EWS वालों के लिए 100 रुपीज़ है। SC ST झारखंड के जो डोमिसाइल है उनके लिए 50 रुपीज़ है, और बाकी के जो बाहर के लोग होंगे, किसी भी स्टेट के बाहर के, कोई स्टेट के जो होते हैं ना, अदर स्टेट के SC OBC ये सब जो होते हैं ना, वो जनरल में ही काउंट होते हैं। तो फीस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही रीज़नेबल, 100 रुपीज़ 50 रुपीज़, ये बहुत ही कम फीस है। आजकल आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में 1000-1500 तो यही ले लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं तो उसमें देखिए 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 तक की फ़ीस जो है एप्लीकेशन फ़ीस रखी जाती है, और उसके बाद भी सिलेक्शन होने के कोई चांसेस नहीं है। कभी वो डिले हो जाता है, कभी पेंडिंग हो जाता है एग्ज़ाम। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि एप्लीकेशन फ़ीस भी बहुत कम है। तो आप लोग ज़रा सारी चीज़ें देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। तो जो लोग इस चीज़ की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जो है डायरेक्टली उस पेज पर जा सकते हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं।